चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा। मोमो, आज तुम खूबसूरत लग रही हो। चुप है। मैं उस खूबसूरत से ज्यादा प्यारी हूँ। अरे वही तो कह रहा हूँ यार। वो सब छोड़े मुकरम, आप मुझे बताएं कि मुझे आप कहाँ घुमाने लेके जाएंगे। तुम भी क्या याद करोगी मोमो, मैं आज तुम्हें ईद के दूसरे दिन आइसक्रीम पार्लर लेके जाऊंगा। क्यों, मैं सही तरह तैयार नहीं हुई क्या? अरे वो वाले पार्लर नहीं यार, आइसक्रीम पार्लर, आइसक्रीम खिलाने। मुझे आइसक्रीम नहीं खानी। तो फिर क्या खाना है? आप मुझे ना साहिल वाले समंदर पे लेकर चले। साहिल वाले समंदर पर? हाँ, जहाँ बहुत सारे ऊँट होते हैं ना। तुमने ऊँट खाना है? नहीं, मैंने ऊँट की वो करनी है। ऐसी की तैसी? अब मेरा मतलब है वो क्या? वही जो बहुत सारे लोग ईद पर करते हैं। शादी? अरे मोमो, ऊँट शादी नहीं करते। और शादी नहीं, वो करनी है। अरे वो क्या यार? वही जो बच्चे करते हैं। मोमो, तुम चाहती ही नहीं हो कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठूं। हाँ बैठूं, मुझे ना ऊँट पर बैठना है बस। मोमो, ऊँट तुम्हें नहीं उठा पाएगा। हाँ तो उसने मुझे उठाना थोड़ी है, मैंने तो खुद ही उसके ऊपर बैठ जाना है। क्या हुआ है? खुदा का वास्ता है मोमो, ईद का पहला दिन तो खराब हो ही चुका है, अब दूसरा दिन तो खराब नहीं करो। चुप है। यार ये नबील और खूबसूरत पता नहीं कहाँ रह गए हैं। जानू जल्दी करो, तैयार हो जाओ जानू। तुम तो ऐसे कह रहे हो तैयार होने को जैसे किसी 5 स्टार होटल में लंच के लिए लेकर जा रहे हो। जानू दुआ करो, अगर माँ जी और महमूद साहब ने मुझे ईदी तकड़ी दे दी ना, मैं तुम्हें ओले में लंच कराऊंगा। दे ही ना दे वो ज्यादा ईदी, लिख लो मेरी बात, 500 रुपए से ज्यादा नहीं मिलने वाली ईदी। और जानू महमूद साहब घटिया हो सकते हैं, लेकिन मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा है। अच्छा हाँ जानू, 500 तो हमें बचपन में ईदी देती थी, इस बार कोई 4-5 हजार ईदी जरूर मिलेगी। हाँ तो फिर खड़े क्यों हो, चलो मैं तैयार हूँ। ईद मुबारक महमूद साहब। मुबारक। हाँ हाँ ठीक है, बैठे बैठे ईद मुबारक। अरे यार अभी कल तो ईद मिले हैं नबील। और क्या हो गया महमूद साहब, आज भी मिल रहे हैं यार, क्या हो गया? ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। चले जी, ईदी देने का टाइम आ गया। वशे देखा मोमो, मैं तुम्हें कहता था ना कि मैं तुम्हें ईदी दूं या ना दूं, तुम्हारी बहू तुम्हें ईदी जरूर देगी। मैं क्यों दूंगी महमूद साहब, आप और माँ जी बड़े हैं, ईदी तो आप लोग देंगे। अरे हम कहाँ बड़े हैं बेटा? हाँ बड़े मुंह वाले जरूर हैं। अरे मुझसे बड़े मुंह वाले तो तुम्हारे पापा हैं, ईदी तो उन्होंने भिजवाई होगी हमारे लिए, क्यों मोमो? हाँ जी बिल्कुल, चल निकाल ईदी। ओ यार माँ जी, ईद के दिन तो कंजूसी ना करें यार, दिल खोल के ईदी दें। सारा साल इसके बाप के पैसे पे पलते हम हैं। ईद के दिन कौन से इस घास में से तेल निकल आया है जो ईदी मांगने आ गए हो तुम लोग? तुम तो कह रहे थे कि 4-5 हजार रुपए से कम ईदी नहीं मिलेगी नबील। क्या तुम लोग हमें 4-5 हजार ईदी दोगे? इस वक्त तो महमूद साहब मेरा दिल कर रहा है कि आपको ईदी ना दूं, बल्कि आपको अब तो सितार ईदी के हवाले कर दूं। नबील, तुमने इसलिए इतनी जल्दी तैयार करवाया था मुझे। सॉरी जानू। महमूद साहब जरा मुझे ईदी तो दे। मुझे ईदी दे। अरे यहाँ हमें नहीं मिल रही, तुम्हें कहाँ से ईदी दूं? चलो अंदर जाके खेलो। यार महमूद साहब दे ना। अरे सोना बेटा, घर वालों से ईदी नहीं लेते, घर में जो मेहमान आते हैं ना उनसे ईदी लेते हैं। लेकिन हमारे घर तो कोई आता ही नहीं है महमूद साहब। अरे तो पड़ोस में जाओ, मोहल्ले में जाके ईद मांग लो यार। हमें कहीं नहीं जाना, हमें आपसे ईदी चाहिए। चुप है, चलो दफो इधर से, किसी को ईदी वीदी नहीं मिलनी, भाग जाओ, दौड़ जाओ। चलो जानू, हम भी चलते हैं। किन कंजूसों से वास्ता पड़ा है। अरे किस किस्म के लोग हैं ये यार, चलो जाओ। हाँ मोमो, तो फिर क्या प्रोग्राम है डार्लिंग? प्लीज दो मत, मैं तुम्हें ईदी दूंगा। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए नहीं है, मगर मैं तुम्हारे लिए जमा कर लूंगा। वो कैसे? आओ चलकर नेबर से ईदी मांगते हैं। क्या? हाँ चलो मेरे साथ। हेलो भाई ईद मुबारक महमूद। ईद मुबारक। आप कौन? अरे मुझे नहीं पहचाना, मैं खुर्शीद बात कर रहा हूँ। खुर्शीद? कौन खुर्शीद? अरे दुबई वाला खुर्शीद, तुम्हारी खाला की बेटी के बेटे का भाई। अरे खुर्शीद भाई, कैसे हैं आप? कब आए आप दुबई से? भाई चांद रात को ही पहुंचा हूँ।
ओ बड़ा अरसा हो गया था, सोचा रिश्तेदारों से मिलाओ। भाई खानदान के सारे बच्चों में ईदी भी तो बांटनी थी। हाँ भाई, और सुना तुम्हारा बच्चा भी 5 साल का हो गया है। अरे नहीं खुर्शीद भाई, 5 साल का कहा, 3 साल का है अभी, लेकिन वो लगता 5 साल का है। चलो भाई, मैंने सोचा जितने सालों की ईदी ड्यू है ना, उसे देकर जाऊंगा। अरे हाँ, याद आया खुर्शीद भाई, मेरा बच्चा है 7 साल का, लेकिन वो लगता 5 साल का है। चलो भाई, जितने का भी है, ईदी तो देनी है ना। जल्दी से मुझे पता लिखो, मैंने फौरन पहुंचना है। हाँ हाँ, लिखिए खुर्शीद भाई, बुलबुले वाली लोकेशन, जावेद साहब का घर। हाँ ओके, खुदा हाफिज। नबील, नबील, अरे जल्दी आओ, जल्दी। क्या हुआ महमूद साहब, आपने क्या बिजली की नंगी तारें पकड़ ली हैं? अरे नबील, मुबारक हो। अरे मेरा कजन आ गया है दुबई से। ओ यार, मुबारकबाद तो आप ऐसे दे रहे हैं जैसे वो हमारे लिए दिरहम लेके आ रहा हो। अरे मेरे बच्चे को ईदी देने के लिए आ रहा है। क्या? हाँ, वो कह रहा था कि तुम्हारा बच्चा जितने साल का है ना, उतने साल की ईदी देगा वो। यार महमूद साहब, इस हिसाब से तो मेरी भी 36-37 ईदियां बन जाएंगी। तुम्हारी क्यों भाई? क्यों? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? वो जो तुम मेरे हो, वो बेटे हो। हाँ जी। अरे वो सिर्फ खानदान के बच्चों को ईदी बांटने आ रहा है। तो चांदी का क्या होगा भाई? अरे उसे भी देगा यार। अरे बहुत अमीर आदमी है, दुबई में उसके अपने होटल हैं। लेकिन महमूद साहब, अगर वो हमारे बच्चों को ईदी देगा तो हमें भी तो देनी पड़ेगी ना ईदी उसके बच्चों को। अरे नबील, खुर्शीद भाई का सिर्फ एक ही बेटा था, अब तो वो बड़ा भी हो गया होगा, लेकिन हमें सिर्फ उसे ईदी देनी पड़ेगी। तो यार, ईदी के पैसे लाएंगे कहाँ से? अरे आपस में मिल मिला के कर लेंगे यार नबील। वो हमारे बच्चों को 5 साल की ईदी देगा। मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपए हैं यार। और ये 500 रुपए मेरे पास है नबील, कुल मिला के हो गए 1000 रुपए। तो क्या हम सिर्फ 1000 रुपया ईदी देंगे? अरे 1000 रुपए भी बहुत है नबील। हमारे खानदान का रिवाज है कि जो पहले ईदी दे देना तो दूसरा देने वाला डबल देता है। अरे हमारे 2 बच्चे हैं, सोने के 5 साल के हिसाब से हो गए 10,000 रुपए। और चांदी के भी 10,000 रुपए हो गए। क्या? देखा नबील, 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 20,000 रुपए प्रॉफिट। एक मिनट, मेरे पास 800 रुपये पड़े, वो भी लगा दें। ओहो, उसकी कोई जरूरत नहीं है मोमो। यार महमूद साहब, आपके और ऐसे रिश्तेदार नहीं है क्या? बहुत है नबील, लेकिन वो मुझे मुंह नहीं लगाते। आज के बाद ये भी नहीं लगाएंगे। अरे तो मैंने कौन सा आज के बाद खुर्शीद भाई को पूछना है? नबील, हो सकता है खुर्शीद भाई हमें दिरहम में ईदी दे। क्या? हाँ। महमूद साहब, यार दिरहम का रेट क्या चल रहा है, पता तो करें। अरे लो, अभी पता करता हूँ। नबील, ये ठीक नहीं है यार। कैसी बातें कर रही हो जानू? 250 एपिसोड बाद तो ये सिचुएशन बनी है यार, क्या होगा तुम्हें? माँ जी, ओ पुत्र, अपनी फिक्र कर, मेरा करेक्टर हिट। खुर्शीद अंकल, ईद मुबारक। मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। कौन हो भाई तुम? मैं महमूद साहब का बेटा। इतना बड़ा बेटा? तो 5 साल हुए उनकी शादी को, इतना बड़ा बेटा कहाँ से आ गया? ईद मुबारक। और ये इतना बड़ा तेरा बेटा है? हाँ जी, आज ही हुआ खुर्शीद भाई ईदी के चक्कर में। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं इनकी बहन हूँ। बीवी? हाँ, इनके बीवी की बहन हूँ। अरे ये मेरी बीवी है खुर्शीद भाई। यार, इतने इंतजार के बाद तुम्हें यही पीस मिला? हाँ जी, रशीद बहन। खुर्शीद भाई, ये जो नबील है ना, ये मेरी बीवी का बेटा है। जो इसके साथ खड़ी है ना मुंह बना के, वो खूबसूरत है तो ये मेरी बीवी है। दत्त तेरे की। यार, तेरे बच्चे कहाँ हैं? यही होंगे खुर्शीद भाई। आपका बच्चा कहाँ है? अरे बच्चा नहीं भाई, बच्चे। लेकिन खुर्शीद भाई, आपका तो एक ही बच्चा था। अरे भाई, वो तो 12 साल पहले था ना। यार महमूद साहब, ये क्या करते हैं? खैर है नबील, इनके 2 तो हमारे भी 2, फायदे में फिर भी हम ही रहेंगे। खुर्शीद भाई कहाँ हैं? बच्चे बुलाए ना, उन्हें ईदी देनी है। हाँ भाई इमरान। माशाल्लाह माशाल्लाह। अंकल, ईद मुबारक। ईद मुबारक। अच्छा, ईद मुबारक बेटा, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। चलो अंदर चलो। वो दूसरा कहाँ है? आप फैजान आओ भाई, तुम भी आओ। माशाल्लाह। ईद मुबारक, ईद मुबारक बेटा, ईद मुबारक, ईद मुबारक। और बाकी सब भी आ जाओ भाई, आ जाओ।
नबील। यार महबूब साहब, यार आपने मरवा दिया। आपने तो कहा था कि उनका एक बच्चा है यार, उनके तो 6 बच्चे निकल आए यार। आपने मेरा पूरा 3000 रुपया लगवा दिया यार। अरे कोई बात नहीं यार नबील, 3000 का 20-25 हजार मिलेगा। वो जानू हमारे बच्चे की तरह यार। नबील तुमने खुद उन्हें पड़ोस में भेजा है ईदी लेने। हाँ तो जाके बुला लेना। और नहीं माँ जी, अच्छा है ना, पड़ोस से कुछ ना कुछ लेके आएंगे यार। हाँ यार, जो हमारे एक्स्ट्रा पैसे लगे कम से कम वो तो निकलेंगे ना। महबूब साहब मेरी एक बात याद रखें, जब तक खुर्शीद अंकल जो है हमारे बच्चों को ईदी नहीं देते, उन्हें जाने नहीं देना। लेकिन पुत्र वो तो चले गए वॉशरूम। अरे वॉशरूम नहीं यार, घर से बाहर नहीं जाने देना। हाँ तो वो घर से बाहर क्यों जाएंगे? लैट्रीन में तो पानी आ रहा है। भाई बहुत ट्रैफिक है, बहुत। तोबा 2 घंटे लग गए टैक्सी पे। नबील भैया, टैक्सी से याद आया, वो टैक्सी वाले को 500 रुपया तो दिया। भाई मैं उस अहमद को 100 दिरहम दे रहा था, उसने कहा मुझे 100 नहीं 500 रुपया चाहिए। आप वहाँ से दिरहम लेकर आए हैं? हाँ भाई, ये बैग भरा हुआ है दिरहम से। क्या? भाई 1000 बच्चा है खानदान में, उन सबको ईदी बांटनी है। मेरे पास तो दिरहम ही है। महमूद साहब, मैं टैक्सी वाले को ना 500 रुपया दे के आता हूँ। जानू तुम एक काम करो, तुम खुर्शीद अंकल के लिए बहुत ही अच्छा सा खाना बनाओ। ओके? ओए शाबाशी। क्या मुसीबत है माँ जी, सारी दुनिया बाहर ईद की दूसरे दिन निकली हुई है घूमने और हम घर पे काम कर रहे हैं। ये सब तेरे बाप की वजह से हुआ है दुर्दाना। क्या? और नहीं तो क्या। भाई तेरा बाप अगर हमें ईदी भेज देता ना, तो हमें उस आदमी की और उसके बच्चों की खिदमतें ना करनी पड़ती। अरे आप मेरे बाप को क्यों कह रही हैं? आप नबील और महमूद साहब से क्यों नहीं शिकायत करती? वो कोई काम क्यों नहीं करते? चुप है। वो दोनों कब से उन कमीने बच्चों के साथ लॉन में खेल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। क्या? अरे सुगरा खाला, बस निकल रहा हूँ। ये महमूद उठने ही नहीं दे रहा। मोहब्बत भी तो बड़ी करता है ना। हाँ, बच्चों के साथ ही खेल रहा है। अब मैं थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। क्या कलेजी? नहीं, कलेजी ना बनाइएगा। एक सेकंड यार महमूद, घर में कलेजी बन रही है ना? जी 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 जी। हाँ सुगरा खाला, कलेजी बनी है यहाँ पे। आप एक काम करें, आप पुलाव और शामी बना लें। हाँ, अब मैं थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। खुदा हाफिज। यार महमूद, यार ये तुम्हारे बच्चे कहाँ रह गए? खाना टेबल पे लगा दिए, आप लोग अंदर आ जाएं। पापा सारा तुम तो इसने डाल लिए। भाई झूठ बोल रहा है। ओहो, लड़ो मत। रुको यार महमूद, ऐसा करो, अपनी बेगम से कहो यार, डोंगे में 25-30 कोफ्ते तो ले आए यार। शाबाशी। ले आओ मोमो, ले आओ। पापा रोटी भी नहीं बची। महमूद यार, ऐसा कर, भाग के ना तंदूर से ना गरम रोटियां भी ले आ। जल्दी जा। नबील, मुझे तो लगता है कि महमूद साहब का ये रिश्तेदार भी फ्रॉड ही है, कोई ईदी विदी नहीं देने वाला। अरे कैसी बातें कर रही हो जानू, मैंने खुद उनके बैग में दिरहमों की गड्डियां देखी हैं। क्या? हाँ जानू, मैं कोई बेवकूफ थोड़ा हूँ जो उनकी इतनी खिदमत कर रहा हूँ। तुम एक काम करो, बच्चों को बुलाओ, पड़ोस में फोन करो। ओके। हेलो शाजिया। खुश है? हाँ शाजिया, खूबसूरत बोल रही हूँ। अच्छा सुनो, वो जरा बच्चों को घर भेज दो। हाँ, खाना यही खा लेंगे, उनको ईदी देनी है। ओके बाय। वो सोना चांदी को भेज रही। वेरी गुड जानू, अब खुर्शीद अंकल ने जो हमारा खर्चा कराया ना, वसूली का वक्त आ गया। आइसक्रीम नहीं है घर पे? क्यों नहीं है बेटा, ईद का दिन है, बच्चों वाला घर है, आइसक्रीम तो होगी। भाई महमूद। जी खुर्शीद भाई। भाई महमूद, आइसक्रीम है ना घर में? नहीं, आइसक्रीम तो नहीं है। क्या? अरे कोई बात नहीं बेटा, महमूद अंकल आपको बाहर ले जाएंगे। यार महमूद, ऐसा करो कि बच्चों को बाजार ले जाओ, वहां से आइसक्रीम खिला देना। पैसे तो है ना तुम्हारे पास? यार मेरे पास तो सिर्फ दिरहम है। लेकिन अभी तो हम लोगों ने बच्चों को ईदी दी थी। भाई नहीं महमूद नहीं, तुमने मेरे बच्चों को पहली बार ईदी दी है, वो महीने खर्च नहीं करने दूंगा। भाई वो तो मैं फ्रेम करा के दुबई में बच्चों के कमरे में लगाऊंगा।
क्या हुआ महमूद साहब? नबील बच्चों को आइसक्रीम दिला कर लाए। और चले चले महमूद साहब काम करें यार, मैंने टैक्सी का किराया दिया था, आइसक्रीम आप खिलाएं यार। वो जो मैंने बच्चों को खिलानी है वो आइसक्रीम है। हाँ जी। अच्छा जी। नबील, इन बच्चों ने तो हमारे घर का अशर कर दिया यार। हमारे बच्चे कहाँ रह गए जानू? जी सुगरा खाला, ये बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, जैसे ही फारग होते तो मैं निकलता हूँ, परेशान ना हो। भाई तुम लोगों के बच्चे कहाँ रह गए? मेरा ख्याल है उन्हें ईदी चाहिए नहीं, मैं निकलता हूँ। नहीं खुर्शीद अंकल, बच्चे आते ही होंगे, आप जब तक चाय वाय पिए ना। हाँ मोमो, तुम खुर्शीद भाई के लिए ना आराम से चाय बना के लेके आओ। खुद ही बना ले। बच्चे आ गए, बच्चे आ गए, बच्चे आ गए, बच्चे आ गए, बच्चे आ गए। समीना बात। यार नबील, ये हमारे बच्चे पड़ोस से बदल कर आ गए हैं क्या? वो महमूद साहब, सोने और चांदी ने तो और कपड़े पहने हुए थे यार। अरे मैं कपड़ों की नहीं, मुंह की बात कर रहा हूँ। हाँ? ओए, कौन हो तुम लोग? हम पड़ोस वाली शाजिया मम्मा के बेटे हैं। कसूरत आंटी ने मम्मा को कॉल करके बोला था कि ईदी लेने आ जाओ, तो हम आ गए। नहीं ना अंकल, ईदी देना। वो चुप कर, खूबसूरत ने अपने बच्चों को भेजने के लिए कहा था, सोने और चांदी को। लेकिन सोना और चांदी तो हमारे घर पर नहीं है अंकल। लेकिन महमूद साहब, हमारे बच्चे किधर गए यार? यार नबील, चलो चल के ढूंढते हैं। चलो चलो आओ आओ बच्चों, तुम भी आओ। चलो चलो चलो। जी सुगरा खाला, बस मैं निकल रहा हूँ 10 मिनट में। बस आप बच्चों को रेडी रखो और बोला खुर्शीद भाई आ रहे हैं बच्चों को ईदी देने। हाँ, अब आप पहुंचा। हेलो जी, सुनिए भाई, तुम लोगों के बच्चे तो आ नहीं रहे, मैं निकल रहा हूँ। क्या? हाँ भाई, बड़ी देर हो गई है ना। आप बगैर ईदी दिए नहीं जा सकते मेरे बच्चों को। हाँ भाई, आप लोगों के बच्चे तो आ ही नहीं रहे और मुझे खानदान के 1000 बच्चों में ईदी बांटनी है। मैं निकल रहा हूँ, चलो भाई बच्चों। पुत्र, इसको रोक ले, देख हमारे बड़े रकम लगी हुई है। अच्छा है माँ जी, लालच का अंजाम बुरा ही होना चाहिए। चुप है। जानू, हमने पूरा मोहल्ला देख लिया जानू, सोना चांदी कहीं नहीं मिले। हाँ, और वो नवेद भाई बगैर ईदी दिए चले गए। क्या नबील, अब क्या होगा यार? अरे आप लोगों को ईदी की पड़ी है, चलो चल के सोना चांदी को ढूंढते हैं। चलिए। चलो। मेरा लोया, हाय अल्लाह जी। चांदी मेरा लोया। कहाँ चले गए थे तुम दोनों? हम तो लॉन में खेल रहे थे खूबसूरत, मगर वो जो अंकल आए थे ना, उनने हमें 50 रुपए दिए। उन्होंने बोला कि दूर से आइसक्रीम लेके आओ। हाँ पापा। महमूद साहब, खुर्शीद अंकल हमें चूना लगा गए। वो जो हमें लगा कर गए हैं वो चूना है। हाँ जी। ओए शाबाशी। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा।